बर्छी लाठी चलाओगे, 302 का मुकदमा बनेगा, 307 का मुकदमा बनेगा। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, ऐ मेरे दबे कुचले समाज के लोगों, मैं तुम्हारे हाथ में ऐसा हथियार दे रहा हूं, जिस हथियार को 5 साल में एक बार, 1 सेकंड, 1 मिनट चला देना, जुल्म करने वाला जालिम हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। लेकिन आप लोगों ने उस हथियार का मतलब नहीं समझा, कीमत नहीं समझा, ताकत नहीं समझा, महत्व नहीं समझा। लेकिन आज उसी ताकत को समझाने के लिए, उसी महत्व को बताने के लिए मान्यवर कांशीराम जी ने अपनी जिंदगी लगा दी। मान्यवर कांशीराम जी जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। पिछले 45 वर्षों से हम लोग छत्तीसगढ़ में आपको जगाने का काम कर रहे हैं और आज भी हम आपको जगाने के लिए निकले हैं कि जागो। कब तक भीख मांगते रहोगे, कब तक लाचार बने रहोगे? आओ, हम सब दुखी लोग हैं। अभी सतनामियों की ठोकाई हुई बलौदा बाजार में आप लोगों ने देखा होगा। चाहे कांग्रेस की सरकार बनाए हो, चाहे बीजेपी की सरकार बनाए हो, कब्जा स्तंभ को नहीं काटा गया, कब्जा स्तंभ के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया। चाहे कांग्रेस की सरकार रहा, चाहे बीजेपी की सरकार रहा, अभी भी जब आज भारतीय जनता पार्टी के एक गुरु विधायक बन गया, कल कांग्रेस का एक गुरु विधायक बना रहा, अब एक कांग्रेसी और एक भाजपाई और आपके लिए गुरु। अब ये दोनों गुरु सिर्फ हमारी भावनाओं को दोहन करने के लिए इन कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने हमारे लोगों के भावनाओं को दोहन करने के लिए ऐसा एक षड्यंत्र बना लिया। इनके आपसी वर्चस्व की लड़ाई में पूरे सतनामी समाज के लोगों को झोंक दिया और आज लाठी डंडा खा के सैकड़ों लोग जेल के सलाखों में बंद हैं। अगर आज जिसको आप गुरु कहते हो, जिसको गुरु मानते हो, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, आज वो गुरु क्यों सरकार को बोल करके आपको जेल से छुड़ाने का काम नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ कहने के लिए गुरु, सत्तावी समाज के भावनाओं को उभार कर लड़ाने के लिए गुरु। आप धर्म के, आस्था के नाम पर आप लूटे जाते हैं, मारे जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आपको बाद में सोचना है ये सारी बात, पहले राजनीतिक सत्ता को समझो, राजनीतिक पावर को समझो। अगर गुरु आपका है लेकिन उस गुरु के हाथ में उसका लगाम आपके पास नहीं है, उसका लगाम आज के तारीख में है नरेंद्र मोदी के हाथ में, उसका लगाम मोहन भागवत के हाथ में है और मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी इस व्यवस्था को ऐसा नहीं करना चाहता, वो इसको ऐसा टिका के रखना चाहता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, असली तुम्हारा गुरु है तो गुरु घासीदास है, असली तुम्हारा गुरु है तो गुरु बालक दास है, असली तुम्हारा गुरु है तो बाबा साहेब अंबेडकर है, असली तुम्हारा गुरु है तो मान्यवर कांशीराम है, असली तुम्हारा गुरु है तो महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहू महाराज है। लेकिन आप लोग भटके हुए हो। आओ हम सब आपस में बैठ करके विचार करें, भाईचारा बनाएं। तुम्हारे जैसे आदिवासी भी दुखी है, तुम्हारे जैसे पिछड़े वर्ग के भाई भी दुखी है और आज ये हमें आपस में लड़ाते हैं। इसलिए आपस का लड़ना छोड़ो, भाईचारा बनाओ, बहुजन समाज बनाओ और बहुजन समाज की पार्टी को मजबूत बनाकर इस प्रदेश में शासन स्थापित करो और आने वाले दिनों में संविधान के आधार पर अपने हिस्सा, अपना बांटा हासिल करो। अगर आज जो कुछ भी आपको मिला कोई भाग्य के नाम पर नहीं मिला, भगवान के आधार पर नहीं मिला, अगर आपके गलियों में खड़ंजा बिछा तो बाबा के दिए संविधान के आधार पर, अगर आज आपको 2 रुपया किलो चावल मिलता है तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के आधार पर, आपके गांव में अगर रोजगार गारंटी के तहत
रोजगार मिलता है तो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि आपको रोजगार देना पड़ेगा उसके आधार पर। अगर आज आपको गर्भवती महिला को जो सुविधाएं दी जाती है, बाबा साहेब ने संविधान में लिखा है, जिसके लिए आपके लिए महतारी बंधन योजना और तमाम सारी योजनाएं ये चलाने का काम करते हैं। अगर